तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहने वाला है। राज्य में 3.17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। नेशनल और स्टेट लेवल की कुल 109 पार्टियों के 2290 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। यहां पिछली बार दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और टीआरएस ने सरकार बनाई थी। चंद्रशेखर राव दूसरी बार सीएम बने थे। टीआरएस का नाम अब बीआरएस हो गया है। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा भी इस बार जोर लगा रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार राज्य में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 511 केंद्र संवेदनशील हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं और नक्सल प्रभावित है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 100 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं साउथ अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बरकतपुरा में मतदान किया, तो ऑस्कर जीतने वाले म्यूजिक कंपोजर एमएस किरवानी ने भी वोट डाला है। बीआरएस विधायक की कविता ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वोट डाला। तो आज तेलंगाना में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं साउथ के अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी हैदराबाद में वोट डाला है। तो मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट का प्रयोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में आज चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, आज तेलंगाना में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो आप सुरक्षा के जो मद्देनजर मतदान केंद्र पे वहां पे व्यवस्था की गई है उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल फातिमा, 119 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान संपन्न हो रहा है और अब की बार जो व्यवस्था की गई है, जिससे कि अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तो सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है और ठीक इसी प्रकार चिन्हित किए गए हैं कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, उन पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। तो वहीं फिलहाल किसी प्रकार की कोई हिंसा की खबर नहीं आई है और शांतिपूर्ण मतदान कराने का जो संकल्प था, उस संकल्प को साकार करता हुआ निर्वाचन आयोग यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी और राज्य में 3,17,00,000 मतदाता इस बार हैं, जिनमें 8 लाख नए मतदाता हैं जो युवा हैं, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में तेलंगाना की बात करें तो नेशनल और स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं, कुल 109 पार्टियों के 2,290 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज तेलंगाना की जनता कर रही है। शाम 5 बजे तक मतदान करेगी। मतदान के बाद ईवीएम में इन 2,290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पांचों राज्यों के नतीजे एक साथ रिलीज होंगे, एक साथ काउंटिंग शुरू होगी। निर्वाचन विभाग ने जिस प्रकार से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन पांचों राज्यों की वोटिंग, अंतिम राज्य था तेलंगाना, इसकी वोटिंग समाप्त हो जाएगी और 3 दिसंबर को वो दिन होगा जब 5 राज्यों को नई सरकारें मिलेंगी। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित हो चुके होंगे और यहाँ पर नई सरकारों का गठन होगा। तो कुल मिलाकर के
आज की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल जिसको लेकर के बेसब्री से लोगों को इंतजार है, हालांकि मतगणना होगी वो एग्जैक्ट जो पोल होगा वो होगा, लेकिन एग्जिट पोल का भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है। और जिस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लगभग सटीक ये एग्जिट पोल बैठते हैं। तो एग्जिट पोल कर लिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने रोक रखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है, यहाँ के एग्जिट पोल की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग की जो पाबंदियां थी कि तेलंगाना में मतदान होगा 5 बजे तक, उसके बाद ये एग्जिट पोल रिलीज किए जा सकते हैं। तो जैसे ही 5 बजे वोटिंग समाप्त होगी तेलंगाना में, उसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू होगा और एक रुझान का आइडिया जरूर लग जाएगा कि कौन से राज्य में किस पार्टी को एडवांटेज मिल रहा है, किस पार्टी को किस राज्य में पिछड़ना पड़ रहा है। ये तमाम जो एग्जिट पोल की क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियोसिटी भी आज समाप्त होने वाली है। आज 5 बजे ये एग्जिट पोल रिलीज होने वाले हैं। तो वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 2018 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सरकार बनाई थी। चंद्रशेखर राव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति अब बीआरएस हो चुकी है, भारत राष्ट्र समिति। और यहाँ पर मुख्य जो चुनाव है, बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। त्रिकोण यहाँ पर संघर्ष है तीनों पार्टियों के बीच में। सत्तारूढ़ बीआरएस का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। और साथ ही साथ बात करें, 109 पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मतदान के बाद जो परिणाम आएंगे, तो वो परिणाम काफी रोचक हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिले नहीं मिले, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इलेक्शन कमीशन ने 35,655 मतदान केंद्र बनाए हैं। 511 केंद्र संवेदनशील है, जिन पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। 100 से ज्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। 100 कंपनियां तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े पहरे में मतदान प्रक्रिया लगातार संपन्न है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री ने मतदान किया है। पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन ने मतदान किया है। तो लगभग मतदान को लेकर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, मुकाबले की बात करें तो यहाँ पे बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके का असर पड़ने वाला है इन तीनों पार्टियों की, अगर हम बात करें कुल मिला के? तो बिल्कुल फातिमा, तीन पार्टियां अपना अपना वजूद रखती है और तीनों पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया है। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा डेरा डाला है। राजस्थान में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने रोड शो किए हैं। हैदराबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया है। अमित शाह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया है। जेपी नड्डा ने कई जनसभाएं की है। तो वैसे ही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अशोक गहलोत हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाला है। तेलंगाना पे पूरा फोकस कांग्रेस का था। तो वहीं बीजेपी भी भरसक प्रयास में है कि बीजेपी का वर्चस्व हो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा और उस चुनाव में ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहती है मैक्सिमम राज्यों में उनकी सरकार रहे, ताकि आने वाले चुनाव में उनको इसका एडवांटेज मिल सके। तो पूरा भरसक प्रयास बीजेपी की ओर से भी किया गया है। तो वहीं राहुल गांधी को भी यहाँ पर पूरा मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो एक उसका भी एडवांटेज लेने का प्रयास इस चुनाव में किया गया है, ताकि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाए रखे और अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाए रखे, कई राज्यों में अपनी सत्ता कायम कर सके, ताकि फिर से कांग्रेस देश में कायम हो सके। तो वहीं बीजेपी का पूरा प्रयास है, कांग्रेस को कहीं भी एडवांटेज लेने नहीं देना चाहती है बीजेपी। तो इस पूरी जो रस्साकसी है उसमें तेलंगाना का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आज तेलंगाना में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक तेलंगाना की जनता अब तीनों पार्टियों की किस्मत तय करने वाली है कि आने वाले 3 दिसंबर को तेलंगाना में अब किसकी सरकार बनेगी। इसका पूरा फैसला अब जनता पे निर्भर है।